तो आज दूसरा अंक पढ़ाएंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, वो अपनी पुस्तक खोलें। तो शुरू करते हैं बच्चों। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है। उन्हें नींद कम आती है, मन पर काबू नहीं मालूम होता है, सामने की चीज पर एकाग्र होने में कठिनाई होती है, नहीं चाहते वह ख्याल जाते हैं, कभी तो अपनी ही कल्पनाओं से उन्हें डर लगने लगता है। अभी यूरोप से आते हुए ऊपर आसमान की तरफ नीचे भी गहन और अपार नीलिमा को देखकर उन्हें होता था कि क्यों इस जहाज से मैं इस नगर में कूद नहीं पड़ूं। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठ आया करती हैं और वह अपने से असंतुष्ट हैं। यूरोप में ही उन्होंने मानसोपचार के संबंध में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। भारत में और तिस पर दिल्ली में रहकर जिन मारुति को नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप के देशों में वह बड़ी श्रद्धा लेकर लौटे हैं। इसीलिए अवकाश पाते ही वह उनकी शरण में पहुँचे। यद्यपि सन 1960 की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ, पर उस समय वह जीवित थे। अभिवादन पूर्वक आचार्य ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं। रिपु, रोगी ही आपके पास आया है, विजेता छल है, और इस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए, आप तो जानते हैं। आचार्य, हाँ, चेहरे पर आपके विजय नहीं पराजय देखता हूँ, शिकायत क्या है। रिपु, मैं खुद नहीं जानता। यहाँ पर वार्तालाप हो रही है आचार्य मारुति और रिपुदमन के बीच। रिपु, मैं खुद नहीं जानता, मुझे नींद नहीं आती और मन पर मेरा काबू नहीं जमता हूँ, क्या होता है। जी नहीं चाहता, मन के अंदर वह सब कुछ हुआ करता है। खास तौर पर आप क्या नहीं चाहते। अब यहाँ पर रिपुदमन कहते हैं, क्या कहूँ, देखिए, यह देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूँ, जबकि ध्रुव पर अभी बहुत काम बाकी है। विजेता शब्द व्यंग है, ध्रुव देश हम सबके लिए उद्यान होना चाहिए। एक अकेला झंडा गाड़ आने से क्या होता है, यह सब काम बाकी है। फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया, भला क्यों। मारुति गौर से रिपुदमन को देखते रहे, बोले, तो हिंदुस्तान ने आना जरूरी था। हाँ, आना किसी भी तरह जरूरी न था। क्यों, हिंदुस्तान तो घर है, पर क्या मेरा घर तो ध्रुव भी हो सकता है। आचार्य ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए कुछ हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़ कर कोई घर हो सकता है। राजा रिपुदमन ने उत्साह से कहा, लेकिन क्यों कोई घर हो, और मैं मरे जैसे आदमी के लिए, यानी कि मेरे जैसे आदमी के लिए। आचार्य, खैर, अब हम काम की बातें करें। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कल पहली बैठक दीजिए,
3:20 पर डायरी रखते हैं। नहीं, मैं अब से कल तक की डायरी रखिए। 7 जो खर्च करे उसका पाई हिसाब और जिनसे मिले उनका ब्यौरा भी लिखिए। यहाँ पर सजेशन देते हैं मारुति जी रिपुदमन को कि एक डायरी रखिए, समय लिख लीजिए और जो भी कार्य आप करते हैं पूरे दिन में उसका एक लेखा जोखा अपने पास रखिए। वह सब अभी ना कह सकूँगा, मैं सोचता हूँ कोई खराबी नहीं है। मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। विश्वास में बहुत शक्ति है। अब हम कल मिलेंगे। जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस पर्स में रखते हुए राजा ने कहा, मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दें तो मैं बड़ा ऋणी हो जाऊंगा। यहाँ पर कोई बात रखते हैं कि मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दें तो मैं बड़ा ऋणी हो जाऊंगा, रिपुदमन कहते हैं आचार्य से। आचार्य हंसकर बोले, लेकिन आप तो स्वस्थ ही हैं। मैं आत्मा को मानता और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका साबित है, निरोग है, सब अव्यय ठीक हैं। कृपया कल सवेरे आप यहाँ के यंत्र मंदिर में भी वो आएँ, सेक्रेटरी सब बता देगी। वहाँ आपके हृदय, मस्तिष्क और शेष शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा और परिणाम दोपहर तक मैं देख चुकूँगा। यह सब शास्त्रीय सावधानी है और उपयोगी भी है, लेकिन आप मान लें कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है। कल डायरी लाइएगा। ये कहते हुए मारुति अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अब अगले दिन रिपुदमन समय पर पहुँचे। आचार्य ने तरह तरह के नक्शे और चित्र उनके आगे रखे और कहा, देखिए आपके यंत्र का पूरा खुलासा मौजूद है। मस्तिष्क और हृदय संबंधी परिणाम सही नहीं उतर रहे हैं, तो विकार उन अवयवों में मत मानिए। व्यतिरेक यूँ है कि सूक्ष्म डायरी है। रिपुदमन ने क्षमा मांगी, कहा, मैं चित्त को उस जितना भी तो एकाग्र न कर सका। आचार्य हंसे बोले, कोई बात नहीं, अगली बार सही। यह कहिए कि अपने भाई महाराज साहब और रानी माता से मिलने आप जाइएगा। विजेता को जीतने के लिए मार के मतलब होता है उपाय बहुत हैं। आप अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं। मैं कल फ़ोन पर महाराज से बात की। आप जो करो वह उसमें खुश हैं, लेकिन आपने सुख से आप इतने विमुख ना रहो, यह भी वह चाहते हैं। अच्छे से अच्छे संबंध मिल सकते हैं या आप चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो एक आश्रम का द्वार है। क्यों यह चर्चा अरुचिकर है? रिपुदमन ने कहा, जी मैं उसके अयोग्य हूँ। विवाह से व्यक्ति रुकता है, वह बनता है, वह तब सबका नहीं हो सकता जब एक कोलू बनकर उसमें जुटा हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं है। आचार्य हंसकर बोले, विवाह चक्कर सही, लेकिन प्रेम? रिपुदमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रेम से तो नाराज नहीं हो। विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रेम के निमित्ति से उसकी सृष्टि है। इससे विवाह की बात तो दुकानदार की है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो। वह बात डायरी में दर्ज कीजिए। अब परसों मिलेंगे। परसों यदि न गया, कहाँ न गया? यही हिमालय
या कहीं, चाहे जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का कर्ज अभी बाकी है। परसों वही 3:20 पर आप आओगे। अब घड़ी हमें समय देना नहीं चाहती। यहाँ पर अपनी बात खत्म करते हैं। परसों के विषय में मैं आशावान से अधिक नहीं हूँ। अच्छा तो कल उनसे मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए। उनसे ना मिलने के लिए मुझे मिला जाता है। फ़ोन पर मिलिए, वह न हो और दूरी हो तो हवाई यात्रा कीजिए, पर खटका छोड़कर उनसे मिलिए अवश्य। और कल रेगुलेट जहाँ है उसके विपरीत मेरी सलाह जाकर बेकार ही हो सकती है। रिपुदमन ने चमक कर कहा, किसकी बात आप करते हैं? नहीं जानता वह कौन है, और जानूंगा तो आप ही से जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई भी कभी कभी तभी आपकी चलेगी जब अपनी लड़ाई एक हद तक सुलझ चुकेगी। प्रेम का इनकार अपने से इनकार है, लेकिन घड़ी की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। देखिए, परसों यदि आ सका आ जाएंगे। नमस्कार। यहाँ पर रिपुदमन को आचार्य मारुति जी कुछ समझाते हुए कहते हैं कि आपके मन में जो प्रेम है, आप उसी से ही वास्तविक रूप से प्रेम की बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस अंक में बच्चों इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।